स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के फर्दर क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें डायरेक्ट ट्रायंगल्स गिवन थी। तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल को ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे डायगोनल्स को ड्रॉ करके। तो जो हम फिगर बनाएंगे वो 4 साइड्स होंगी उसके अंदर, और डायमेंशंस को हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है मेजरमेंट देना है। तो ए बी जो दिया हुआ 9 मीटर, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। अगर ABCD दिस इज गिवन एज 9 एंड यहाँ पर BC का दे रखा है 40 मीटर। ABC एंगल ABC ये 90 डिग्री गिवन है आपको, एंड CD इज गिवन एज 15 एंड सिमिलरली AD इज गिवन एज 28 मीटर। तो ये सारी डायमेंशंस हमारे को इस क्वेश्चन में गिवन है। तो इस ट्रायंगल, इस फिगर का हमें एरिया को निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे। लेट अस सपोज डायगोनल इज AC। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वेश्चंस को करने के लिए उसने बोला है टोटल एरिया निकालो, एंड वी नो दैट एरिया ऑफ ABCD क्वाड्रिलेटरल विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ACD। अगर मेरे को इस पूरी ABCD का एरिया निकालना है तो मैंने क्या किया, एक डायगोनल बना के इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो मैं उनका अलग अलग एरिया निकाल के ऐड ऑन कर दूंगा। सर लेट अस सपोज दिस इज पार्ट 1 एंड दिस इज पार्ट 2। तो अब इनका एरिया निकालने के लिए मैं इनके इंडिविजुअल ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के ऐड करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ ABC फर्स्ट। तो जो हमारा इन ट्राइंगल ABC का एरिया होगा, अब ध्यान से देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। तो हम इसका जो एरिया निकालना है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा यहाँ से, हाफ इंटू बेस इज गिवन एज 40 एंड हाइट इज गिवन एज 9। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके इक्वल आ गया, 180 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ABC का एरिया क्या आ गया, ABC का एरिया आ गया जो 180 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली अब हम दूसरी ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ACD के अंदर कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं गिवन है, ना ही इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला गया है। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 2 साइड्स तो गिवन है, तो जो तीसरी साइड है दैट इज अवर AC। तो AC को फाइंड करना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि ACD ट्राइंगल पे हमारे को 2 साइड गिवन है। तो AC को निकालने का एक ही मेथड बचता है जो हम ABC को यूज़ करके निकालेंगे। तो ABC की हेल्प से जब हम निकालेंगे तो हम पाइथागोरस अप्लाई कर पाएंगे, बिकॉज 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो इस तरीके से हाइपोटेन्यूज के थ्रू हम AC को निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल ACD ना लेकर हम लेंगे इन ट्राइंगल ABC। तो हमें पता है बाय पाइथागोरस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, P का स्क्वायर दैट इज 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो दैट इज 81 प्लस 1600 इज इक्वल टू H स्क्वायर। तो 1681 अंडर रूट इज H। तो इसका जब हमने स्क्वायर रूट किया तो इसका कितना आंसर आएगा, 41। तो हमारे पास AC का जो डायमेंशन आ गया दैट इज 41। तो ये डायमेंशन कितनी आ गई, 41। तो हमें यहाँ पे डिफरेंट आइडेंटिटीज़ को भी यूज़ करना पड़ सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, ACD का ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो इसके लिए हमें पहले हीरोन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा, बिकॉज कोई और फार्मूला यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास तीनों साइड्स आ गई। तो हम फर्स्ट साइड को मान लेंगे A दैट इज गिवन एज 28, सेकेंड साइड B उसको 15 माना, C को हमने मान लिया 41। तो हमारा यहाँ पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, S से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, तीनों का सम डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या आएगा, 84/2 दैट इज 42। सो हमारा सेमी पेरीमीटर कितना आया, 42। और अब एरिया जब हमने निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज इक्वल टू S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। तो ये सेमी पेरीमीटर को ही हम S बोलते हैं। तो अब हम जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो S इज 42 एंड जो हमने A माना है यहाँ पर 42 माइनस 28, नेक्स्ट इज 42 माइनस 15 एंड 42 माइनस 41। सो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 42 इंटू 14 इंटू 27 इंटू 1।
तो अब हम इनके पेयरिंग करेंगे, तो दिस विल बी 14 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 7, 27 कैन बी रिटन एज 3 × 3 × 3. सो लेट्स मेक पेयर्स. तो यहाँ पर एक 3 3 का बन गया, एक 3 3 का ये बन गया, एक 2 2 का ये बन गया एंड सिमिलरली एक 7 7 का. तो पेयर्स को जब मैं रूट से बाहर लेके आऊँगा तो 3 के 2 पेयर थे, इसलिए 2 3 आएंगे. तो 1 2 इज देयर एंड 1 7 इज देयर. सो एरिया विल बी इक्वल टू देयर प्रोडक्ट. So it will come 9 × 14 which is going to be 126 मीटर स्क्वायर. तो हमने क्या किया कि दोनों ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड कर लिया अलग अलग. एक का राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्मूले से, दूसरी ट्राइंगल का जो हमने एरिया फाइंड आउट किया ACD का. तो ACD का एरिया को निकालने के लिए इन ट्राइंगल ACD हमने एरॉन्स फार्मूला यूज़ किया. तो अब टोटल एरिया हमें पता है, तो हम इंडिविजुअल एरियाज़ को ऐड कर देंगे. तो जब हम इंडिविजुअल एरियाज़ को ऐड करेंगे तो 180 + 126 इज देयर, सो इट विल बिकम 306 मीटर स्क्वायर. तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा टोटल एरिया आ गया दैट इज़ 306 मीटर स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अ पेयर ऑफ लैंड इज इन द फॉर्म ऑफ रोम्बस हुज पेरीमीटर इज गिवन. कह रहा है कि अब एक फिगर जो गिवन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ रोम्बस. तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा करेंगे एंड वी नो दैट रोम्बस इज अ टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. तो एक लैंड गिवन है जिसके अंदर क्या बोला है, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेबल करेंगे लेट ABCD इज अ रोम्बस. एंड अगर ये रोम्बस गिवन है वी नो दैट रोम्बस की जो है सारी साइड्स इक्वल होती हैं और उसका क्या दिया है, पेरीमीटर इक्वल है. तो इसका भी एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे जो पूरी इस क्वाड्रिलेटरल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और हम इंडिविजुअल एरिया निकाल के उनको ऐड कर देंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह. तो हमारा एरिया निकल आएगा. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ABCD कैन बी रिटन एज एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ACD. तो इनका इंडिविजुअल एरिया को जब हम ऐड कर देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल एरिया ऑब्टेन कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पर ABC का एरिया निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर को फाइंड आउट करेंगे. तो हमें यहाँ पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा. तो टोटल पेरीमीटर इज गिवन, सो वी नो दैट पेरीमीटर of ABCD is given as 400 meter and we know that perimeter is the sum of all sides. तो मैंने लिख दिया कि ये किसका है, इन चारों साइड्स का सम है. एंड इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल. तो ये सारी साइड्स इक्वल है, तो मैं सब BC भी AB के इक्वल हो सकती है, CD भी AB के इक्वल हो सकती है एंड DA भी AB के इक्वल हो सकती है. तो यहाँ से 4 टाइम्स AB हो गया. तो AB का जो वैल्यू आएगा यहाँ से दैट इज़ 100. तो AB 100 है एंड वी नो दैट सारी साइड्स इक्वल हैं और 100 ही रहेंगी. तो इस वजह से मैं यहाँ 100 सभी की डायमेंशन को लिख दूँगा. एंड डायगोनल की लेंथ हमारे को 160 दी हुई है. तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल ABC का एरिया निकालना है. नाउ इन ट्राइंगल ABC सेमी पेरीमीटर is equal to sum of AB plus BC plus CA divided by 2 and we know that semi perimeter is a half of perimeter. और perimeter क्या होता है, तीनों साइड्स का सम. तो ABC ट्राइंगल में तो perimeter AB BC और CA का सम ही रहेगा बिकॉज ट्राइंगल में तो 3 साइड ही हैं. तो हम लोग ऐड करेंगे 100 + 100 + 160/2. तो हमारा रिजल्ट आएगा 180. तो जो हमारा सेमी पेरीमीटर निकल के आया दैट इज़ 180. तो एरिया निकालने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, हेरॉन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा एंड दैट इज़ इक्वल टू S × S - A, S - B एंड S - C. और यहाँ पे अगर वैल्यूज़ रखेंगे हम तो S का वैल्यू कितना है 180. सो यहाँ रहेगा 180 - A. A कितना आया था हमारा, सारी साइड्स ही हमारी 100
अगली भी 180 माइनस 100, बट जो हमारी थर्ड साइड है दैट विल बी 180 माइनस डायगोनल, दैट इज 160, बिकॉज उस ट्राइंगल की तीसरी साइड क्या है, डायगोनल। तो आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉरी 80 विल कम, एंड 180 माइनस 160 इज 20। तो अब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए पहले ब्रेक करेंगे, डायरेक्ट एक पेयर तो 80 का ही बन रहा है, तो एक 80 तो डायरेक्ट ही बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 180 इंटू 20। अब इनकी पेयरिंग करेंगे, 20 इंटू 3 लिख सकता हूँ मैं, बिकॉज 20 इंटू 9 इज़ 180 एंड 120 इज़ गिवन। तो हम क्या करेंगे, जब पेयरिंग करेंगे तो 80 इंटू 120 पेयर इंटू 1 पेयर ऑफ 3 इज़ गिवन। तो हम इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4800 मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो एरिया ऑफ ABC आया दैट इज़ इक्वल टू 4800। एंड अब यहाँ पर रोम्बस है और रोम्बस के अंदर क्या करेगा, डायगोनल इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो इसी तरह ACD का भी सेम एरिया निकलेगा, बिकॉज इन रोम्बस डायगोनल डिवाइड द एरिया into 2 equal parts, so it will come as 9600 meter square। So स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसके अंदर हमारे को एक काइट दी हुई है और जिसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। जो ऊपर वाला फिगर है जो स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है, दैट इज ABCD जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है। तो स्क्वायर को मैंने 2 ट्रायंगल्स में ब्रेक कर दिया, ABC और ADC के, और एक नीचे ट्रायंगल दिए DEF जो आइसोसेल्स गिवन है। तो हम क्या करेंगे, तीनों पार्ट्स का इंडिविजुअल एरिया फाइंड करेंगे और तीनों को सम अप कर देंगे, सो दैट वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ होल काइट। तो हम लोग क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ काइट इज इक्वल टू एरिया ABC प्लस एरिया ऑफ ACD प्लस एरिया ऑफ DEF। तो ये तीनों एरियाज़ को इंडिविजुअली हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ABC के अंदर अगर 90 डिग्री का एंगल ये गिवन है, एज स्क्वायर इज गिवन, तो ये चारों साइड्स के एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री हैं। तो मैं इनका एरिया विदाउट हीरोन्स फार्मूला भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, एज जो डायगोनल AC दिया है वो हमारे को 32 दिया हुआ है, ठीक है। और इसने एक और चीज़ बोली है, एंड साइड 6 सेंटीमीटर ईच चूज टू बी। इसने बोला काइट जो है स्क्वायर की फॉर्म में है जिसका डायगोनल 32 है, एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 एंड साइड 6 ईच बी गिवन फॉर 3 डिफरेंट साइड्स। तो हमारे को क्या करना है, इस ट्रायंगल का फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या ऑफ निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड देखा जाए तो AC जो है इस ट्रायंगल के अंदर, ABC के अंदर AC जो हमारा बेस हो सकता है, तो हम लिखेंगे बेस की जो वैल्यू दी हुई है दैट इज़ 32। अब हमारे पास एल्टीट्यूड नहीं गिवन डायरेक्टली, तो जो हमारा एल्टीट्यूड है, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को O मानूँ तो ये तो मैंने बेस मान लिया, तो ये जो एल्टीट्यूड है इसकी डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। बट ध्यान से देंगे तो ABCD के अंदर AC भी एक डायगोनल है, BD भी एक डायगोनल है। तो जहाँ पे ये डायगोनल मीट करते हैं स्क्वायर में, वो पूरी लाइन सेगमेंट को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो जो हमारा AC है वो भी 32 है और BD भी क्या है 32 हो जाएगा, एज AC क्या था 32। तो इस वजह से, और BD क्या है BO प्लस OD, तो BO प्लस में OD इज इक्वल टू 32। और अपने को पता है डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे, तो ये 16 ऊपर बचेगा, 16 ही नीचे, यानी कि BO का लेंथ भी कितना हो जाएगा 16 और OD भी कितना हो जाएगा 16, बिकॉज जो जहाँ पर स्क्वायर के डायगोनल मीट करते हैं वहाँ से 4 साइड बनती है, 1 2 3 4 और जिनकी चारों की डायमेंशन सेम होगी। तो इसलिए एल्टीट्यूड भी यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 16 निकल के आएगा, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट। तो उन्होंने पूरी BD को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज 16 एंड 16। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमारे को ऐसे ऑब्टेन हो जाएगा, दैट इज 16। तो ये आया 256 एंड डायमेंशन आर गिवन इन सेंटीमीटर, सो दिस इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल
ACD। इसी तरह ये भी निकल जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, और हाफ इंटू में हमने इसके अंदर बेस क्या लिया AC, और एल्टीट्यूड क्या रहेगा हमारा OD। तो ये क्या रहेगा 1/2 इंटू AC इज 32 इंटू 16, अगेन द एरिया विल बी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने क्या किया, पूरी स्क्वायर को पार्ट्स में डिवाइड किया, डायगोनल्स ने हमें डायमेंशन दी, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला निकाल के दोनों एरिया निकाल दिया। अब इसकी क्वेश्चन का आइसोसेलेस ट्रायंगल जो DEF है उसका एरिया निकाल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो हम लोग हीरोन्स फार्मूला भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ABC मेंशन करेंगे। A को मैंने मान लिया 6 सेंटीमीटर, B भी हमने 6 सेंटीमीटर मान लिया, एंड C हमने मान लिया जो है 8 सेंटीमीटर। तो हमारा सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा 6 + 6 + 8/2, दिस इज गोइंग टू बी 10। तो हमारा सेमी पेरीमीटर छोटी ट्राइंगल का थर्ड पार्ट का कितना आ गया, इसको मैं थर्ड पार्ट लिख सकता हूँ। तो ये कितना आ गया 10। तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, S × S - A, S - B एंड S - C। तो हमें एरिया निकालना है, तो S कितना निकला 10, सो 10 - 6 एंड 10 - 8, जो मैंने वैल्यूज़ दी एज इट इज़ फार्मूला में पुट कर दी। तो हम करेंगे 60 10 × 4 × 4 × 2। तो पेयरिंग किसकी 4 की बनी, इंटू में 10 की 2 × 5 × 2, और एक 2 का पेयर था जो वो बाहर आएगा एंड √5। सो इट कैम टू बी 8√5। तो यहाँ पे जो इसका एरिया आया हमारा कितना निकल के आया 8 × √5। तो यहाँ पर शेडेड एरिया फर्स्ट कौन सा था, ये सेकेंड एरिया हमारा ये था, थर्ड एरिया जो हमारा निकल के आया वो DEF का था, जिसकी हमारे को 6 6 8 तीनों डायमेंशन की बनती। तो मैंने पहले इस ट्राइंगल का क्या निकाला, सेमी पेरीमीटर, यानी कि तीनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, तो मेरा 10 निकल के आया। देन आई यूज़ द फार्मूला ऑफ हीरोन्स फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, जिसके अंदर क्या किया 10 10 - 6 -6 -8। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा जो वैल्यू निकल के आया वो था 8√5। तो अब मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करूँगा सारी। सो 256 + 256 + 8√5। सो सारा एरिया जो काइट का निकालने का बोला है, उसने बेसिकली बोला है कि कितना पेपर यूज़ हुआ इस काइट को बनाने में। तो जितना एरिया उतना ही पेपर यूज़ होगा उसको बनाने में। अगर ये मार्कर है तो इसके बाहर जितना प्लास्टिक यूज़ हुआ वही इसका एरिया फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। तो इसी तरह मैंने तीनों का एरिया निकाला, ऐड करूँगा तो हमें पता लग जाएगा कि कितना पोर्शन हमें यूज़ हुआ पेपर का से बनाने में। तो हमने जब इन्हें ऐड किया तो 512 + 8√5। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसने एक चीज़ और पूछी है कि ईच से शेड के अंदर कितना पेपर यूज़ होगा। तो ABC के अंदर तो इतना पेपर यूज़ होगा, ACD के अंदर इतना पेपर, और हमें DEF के अंदर इंडिविजुअली 8√5। अगर टोटल पूछता तो हम इन्हें ऐड कर देते, और √5 का वैल्यू जो होता है वी कैन यूज़ दैट इज़ 2.24। तो ये 17 पॉइंट समथिंग यहाँ पर निकल आएगा। तो आपको टोटल एरिया पूछा हो तो आप टोटल ऐड कर देना, अदरवाइज इंडिविजुअली हम इंडिविजुअली फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो मोस्टली क्वेश्चन है मैं NCERT रेलेवेंट करवा रहा हूँ एंड मोस्ट ऑफ द पोर्शन इट विल कवर। तो ये क्वेश्चन जो आया है नेक्स्ट, जिसके अंदर एक पैरेललोग्राम गिवन है एंड विच इज़ लेबल्ड एज ABCD, और जिसके अंदर डायमेंशन जो गिवन थी है BC 12 सेंटीमीटर है, CD 17 है एंड BD जो है 25 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपने एल्टीट्यूड AE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्रॉम वर्टेक्स से। तो यहाँ पर हमारे को एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी कि A से लेके यहाँ पे E एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। एल्टीट्यूड मतलब 90 का एंगल बनाएगा। तो इसकी हमें AE की लेंथ निकालनी है। तो हमने क्या करना है, AE की लेंथ निकालनी है। तो AE को निकालने के लिए पहले क्या चाहिए हमें कि पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम गिवन है तो हमारे को पता है कि पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो हमारे को पहले बेस गिवन है, एल्टीट्यूड निकालना है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया के। तो एरिया के इक्वल रख के हम एल्टीट्यूड फाइंड कर पाएंगे। बट एक बार के लिए हम इस चीज़ को छोड़ सकते हैं, हम पहले पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करेंगे। तो टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने क्या किया, एक डायगोनल ड्रॉ की है BD, जिसकी डायमेंशन 25 गिवन है।
तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ट्राइंगल वाइज दोनों का इंडिविजुअल एरिया निकाल के ऐड कर सकते हैं। तो मैं कौन सी ट्राइंगल ले रहा हूँ पहले, इन ट्राइंगल बी सी डी के अंदर जो हमारा यहाँ पर है गिवन जो चीज़ है वो हमारे को बी सी कितनी दी है 12 दी है, सी डी कितनी दी है 17 गिवन है और बी डी इज इक्वल टू 25। तो ये तीन चीज़ें हमारे को गिवन है यहाँ पर। तो बी सी डी के अंदर क्या है, हम लोग पहले यहाँ पर इस ट्राइंगल का जो है सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो सेमी पेरीमीटर is equal to sum of all these three sides by 2, so it will come, so it will be coming 54 by 2 which is 27। तो जो हमारे को सेमी पेरीमीटर निकल के आया है यहाँ से, जिसको मैं S से भी डिनोट कर सकता हूँ, वो कितना है 27। तो अब जो हमारे पास एरिया निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, दैट इज गोइंग टू बी 27। अब हमारे पास ए क्या था 12, तो 27 माइनस 12, 27 माइनस 15, सॉरी 17 एंड थर्ड इज 27 माइनस 25। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 27 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 2। सो इसको हम क्या कर देंगे, अब प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए ब्रेकअप कर देंगे इसको। तो नाउ मेक इट्स पेयर्स, 1 पेयर ऑफ 3, 2 पेयर्स ऑफ 3, 1 पेयर ऑफ 2 एंड 1 पेयर ऑफ 5। तो जब हमने पेयरिंग करनी है तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 विल फॉर्म। तो यहाँ से एरिया कितना निकला 90। यहाँ पर एरिया कितना निकल गया है 90 सेंटीमीटर ऑफ 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें पता है कि बी सी डी का एक ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल का एरिया हम हीरोन्स फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो मैंने हीरोन्स फार्मूला यूज़ करके इसका एरिया ट्राइंगल का फाइंड किया। अब हमें पता है नाउ डायगोनल of a parallelogram, this is a sign of parallelogram, divides it into 2 equal parts। तो डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इस ट्राइंगल का एरिया 90 है, तो जो हमारी ट्राइंगल ए बी डी है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज ऑल्सो गोइंग टू बी 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिकॉज एक पैरेललोग्राम के अंदर एक डायगोनल क्या करेगा, पूरी गिवन फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो एक का ट्राइंगल का एरिया निकल गया तो दूसरी का भी एरिया जो होगा दैट विल बी सेम। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब टोटल निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा है ये, ए बी सी डी, विच इज गोइंग टू बी एरिया ऑफ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ बी सी डी जो हमने फाइंड आउट किया। तो ये क्या होगा 90 प्लस 90, सो इट इज़ गोइंग टू बी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा टोटल एरिया कितना निकला 180। तो अब हम क्या चाहते हैं, एल्टीट्यूड निकालना। तो एल्टीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे को पता है किसके इक्वल होता है, बेस इनटू एल्टीट्यूड। और एरिया निकाला हमने 180, बेस कितना गिवन है 12, तो एल्टीट्यूड जो हमें फाइंड करना है, तो यहाँ से एल्टीट्यूड निकल जाएगा 180 को 12 से डिवाइड करके, दैट इज गोइंग टू बी 15। तो ए का लेंथ कितना आ गया 15। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन